हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और आप कल्पना कीजिए कि अगर इनके साथ ये हाल है तो दूर दराज बैठे हुए जो गरीब समाज के लोग हैं उनकी क्या हालत है। आप कल्पना कीजिए सिर्फ ये बहुत मजबूत समाज से हैं बच्चियां, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया इन्होंने, इनकी नहीं सुनी जा रही और पूरा देश अब लगातार इनके साथ में खड़ा तब भी नहीं सुनी जा रही। और आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इन्होंने तो बता दिया, पता नहीं कितने समय से हमारी बच्चियों के साथ में शोषण हो रहा हो। आप कल्पना कीजिए, क्या ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि प्रधानमंत्री को तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए इसकी बहुत ही गहन तरीके से जांच करानी चाहिए और जितने भी अपराधी हों उन सबको सजा दिलानी चाहिए, सबके मुकदमा होने चाहिए। और आगे हमारी जो बच्चियां खेल के लिए जाती हैं या किसी भी क्षेत्र में जाती हैं उनका शोषण कहीं भी किसी भी स्तर पर न हो सके, इसकी क्या चाक चौबंद व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री का धर्म है, ये फर्ज है प्रधानमंत्री का। ये वही प्रधानमंत्री है ना जो प्रधानमंत्री कह रहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और अब कहाँ गया? अब उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा याद नहीं था। अब उसे केवल अपने पूंजीपति उद्योगपति साथी और केवल चुनाव ही याद है। चुनाव के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं। अभी तक एक ट्वीट नहीं आना और आगे वही तो बात मैं कह रहा हूँ भाई, ये आपको समझने की जरूरत है। मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ तो वो कितना नौटंकीबाज, उसके कथनी में करनी में हर चीज में जमीन आसमान का अंतर है। कहावत थी ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने को, इसके तो पता नहीं कितने किस तरीके के हैं, पता ही नहीं। चलते रहेगा। किस तरीके से आए हैं उसके बाद क्या लगता है अब सरकार लाइन पे आ रही है? नहीं, देखिए, जब तक जो मांग है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और वो रिजाइन करे और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जब तक ये आंदोलन मजबूती के साथ होना चाहिए और ये पूरे देश में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए। और हर संगठन को, जो भी सामाजिक संगठन है, जो भी किसान संगठन है, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी मजदूरों के संगठन हैं, महिलाओं के संगठन है, स्टूडेंट्स के संगठन है, बेरोजगारों के संगठन है, हर किसी को इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। ये ध्यान रखना, हम बहुत पहले से बात करें, एक के खिलाफ कार्रवाई होती है वो पिटता रहता, बाकी सब देखते रहते हैं, और जब वो पिट लेता है फिर दूसरे का नंबर आता तो फिर बाकी देखते रहते हैं, वो पिटता रहता। इसी तरह से एक एक करके सब पिटेंगे। लेकिन अगर सारे के सारे मिलकर आंदोलन करेंगे, और आज ये मौका है, ये सबकी बहन बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, पूरे देश की बच्चियां, इनके साथ खड़ा होना, सब अगर साथ देंगे तो सरकार निश्चित रूप से झुकेगी। फंडिंग भी हो रही है कांग्रेस की, बता रहे हैं ना। इस कांग्रेस की फंडिंग की क्या बात कर रहे हैं? यहाँ देखो जाके हर कोई फंडिंग कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? ये आंदोलन हमारा है, हम में से हर कोई अपना जिसकी जितनी वो है शक्ति है उसके हिसाब से फंडिंग कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? ये मोदी जो बिना फंडिंग के मतलब इलेक्शन लड़ा, क्या के लिए? इसकी फंडिंग कितनी आती है? जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितनी फंडिंग आती है? इसके अलावा जो है कितनी फंडिंग आती है? और अभी तो बताया नहीं, राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा था कि 20,000 करोड़ किसके हैं शेल कंपनी के, बताया ना उसे। तो ये जो सारी स्थिति है, इनको सब सर इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो कोई जस्टिस का चांस है क्या? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला काम किया है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को ऑब्जर्व करे, उसको उसकी देखभाल करे, ये हो सकता है। अगर सरकार नहीं करेगी तो मुझे विश्वास है जिस समय, जैसे आज इस समय चीफ जस्टिस साहब हैं, वो इस सारी चीज को समझेंगे और इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए जरूर कोई कदम उठाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आ रही है सर, केरल वाले फिल्म पे प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इस पे अरे जिसकी आप प्रतिक्रिया की बात करो, आप लोगों को ये सवाल भी नहीं पूछने चाहिए। जिसकी बात कर रहे हो वो पिट चुकी फिल्म, और इनके पास में सिवाय हिंदू मुस्लिम के और कुछ है भी नहीं। आखिर 101 लगने के बावजूद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? टाइम्स एक्सप्रेस में खबर छपती है कि 2 महिलाएं ये कहती है कि ब्रेस्ट दबाई जाती है और जो सांस ले रहे हैं कि नहीं, चल रही है कि नहीं चल रही है, वो भी चेक किया जाता है, उस बहाने से भी टच किया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्यों? ये प्रधानमंत्री की वजह से गिरफ्तारी नहीं है,
केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री की वजह से गिरफ्तारी नहीं है। प्रधानमंत्री अपराधी को बचा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने गुंडों को बचाने का, अपराधियों को बचाने का, भ्रष्ट और बेईमानों को बचाने का पूरा प्रबंध कर रखा है, ठेका ले रखा है। यही तो बीजेपी कह रही है कि मोदी को जो है FIR के बाद वो खुला घूम सकता है क्या? मोदी को गाली देने का मौका क्यों दे रहा मोदी? जिस समय ये बच्चियां यहाँ आई, इन्हें यहाँ आने भी नहीं चाहिए था। जैसे ये बच्चियां आई, तुरंत कार्रवाई मोदी ने क्यों नहीं करवाई? काय को मौका दे रहा? भाई 15 दिन से ज्यादा हो गए इन बच्चियों को बैठे हुए, 23 तारीख से बैठे हैं और आज जो है 8 तारीख हो रही है, 7 तारीख हो रही है। किस बात, किसने मौका दिया? प्रधानमंत्री को मौका न देकर पहले ही दिन कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनका इस्तीफा लेना चाहिए था और उनको अरेस्ट करवाना चाहिए था। जब मेडल आ जाएगा और कर दिया डिस्कशन, इनका डिस्कशन जब और मेडल आएगा ना सब बुलाएगा। आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, मेडल देखिए, फिर उसकी वही नौटंकी, प्रधानमंत्री की नौटंकी है कि अगर कोई इस तरह के बढ़िया काम कर रहा है उसको दिखा के हाँ प्रधानमंत्री की वजह से हुआ, या प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसका लाभ लेना है और कुछ नहीं है। किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द में न प्रधानमंत्री कल शामिल थे, न आज शामिल है और न ही होंगे। उन्हें लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि यहाँ से अब उठ जाना चाहिए इनको, क्योंकि अब जो है अपना काम कर रहा है। ये उसके बाप की जगह तो यहाँ से उठ जाए, बताओ ना, उसके बाप की जगह है क्या उठ जाए? ये आंदोलन की जगह है, ये देश के सभी नागरिकों की जगह है। और जो लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, पूरा देश ये आंदोलन कर रहा है, जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएंगी यहाँ से कोई भी नहीं उठेगा। उसे तो पता होनी चाहिए, किसान आंदोलन हम 13 महीने नहीं लड़े, बस 13 महीने लड़े तुम्हारे सामने और प्रधानमंत्री ने घुटने टेके, अभी भी घुटने टेकेगा प्रधानमंत्री। अब ये अलग बात है कि कितने महीने में टेके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे। भाई आप जिसकी बात करो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए आपको। ब्रिजभूषण कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री है जो भी कुछ है, लेकिन डर गए, उसने बचाया है। सर डर गए, लेकिन लग रहा है जिस तरीके से बात आ रही है वीडियो साझा। कौन? डरना पड़ेगा भाई, डरना पड़ेगा। ये देश की बात है, ये देश की बहन बेटियों की इज्जत की बात है, ये हमारे मान सम्मान की बात है। और इस मामले से देश की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी हो रही होगी, शायद आप लोगों की कल्पना में नहीं। राम राम करते हुए कह रहे हैं कि आपकी बेटियों की लड़ाई में लड़ रहा था, जो आने वाली पीढ़ी है उसके बेहतर के लिए। तो ये हमारी बेटियां झूठ बोल रही हैं, इसका हमारी बेटियां झूठ बोल रही हैं। अगर उनकी लड़ाई लड़ रहा था तो ये बेटियां यहाँ शिकायत क्यों कर रही हैं? और अगर उनकी लड़ाई लड़ रहा था और वो निर्दोष है तो कहता क्यों नहीं मैंने रिजाइन किया और मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी मदद करूंगा, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी मैं उसको स्वीकार करूंगा। और नहीं कहता कह रहे हैं सर मैं फांसी लगा लूंगा अगर कुछ हो गया तो। बढ़िया यार, इस काम को जल्दी करना चाहिए। लेकिन वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं कि 2024 की तैयारी कर रहा है पहलवानों की आड़ में। क्या मोदी सरकार 2024 की तैयारी नहीं कर रही? और अगर इसकी ही आड़ मान लो तो 2024 की तैयारी करना क्या कोई अपराध है? क्या कोई गुनाह है? नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो तैयारी शुरू भी नहीं करी। आप इस देश को उस दिन 2024 की तैयारी शुरू करना मानना जिस दिन ये देश पूरा इकट्ठा होके ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करे। जब तक ये देश ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं करता, ये 24 की तैयारी करता नहीं, क्योंकि पहले उसको हटाना पड़ेगा, तभी तैयारी हो पाएगी और तभी बीजेपी हट पाएगी, नहीं तो बीजेपी को नहीं हटा पाओगे। कह रहे हैं कि समर्थक ले रहे हैं 6 बार सांसद। यार अपने समर्थकों को उतारो ना सड़क पर, कौन मना कर रहा है? एक इशारा क्या कर दूं, यहाँ से हट जाएगी भीड़। बिल्कुल बिल्कुल इशारा करो यार। इशारा क्या, तुमने तो अभी पिटवाया है ना बच्चियों को, तुम्हारे पास तो AK-47 है भैया। तुम तो जो है पुलिस के संरक्षण में भी लोगों को मरवा देते हो, तो तुम कुछ भी कर लो, लाओ AK-47 चढ़वा दो, लगाओ टैंकियां पर उड़वा दो इन सबको, पूरे देशवासियों को। CGI के एजेंट्स में पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, CGI को कामयाब तो नहीं हो जाएगा। CGI ने तो है कुछ नहीं कहा। CGI ने तो केवल उनके सामने जो केस गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया FIR हो, जो उसका अधिकार है, बस। और क्या किया सुप्रीम कोर्ट? न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही है तो पॉक्सो एक्ट में नहीं, पॉक्सो एक्ट में न्यायपालिका का जो काम है या किसी भी अपराध में न्यायपालिका का जो काम है उसने किया है। उसका मकसद है कि FIR हो, FIR उसने करा दी, इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होनी है। वो ज्यादा से ज्यादा अभी ये कर सकते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए कदम उठा सकते हैं, वो देखा जाएगा जब जैसे। शुक्रिया। कोर्ट का पूरी पावर
कोर्ट को बहुत पावर है। आर्टिकल 100 के हो, जो भी हैं इस देश में, सबको इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। और यहाँ नहीं आ सकते हैं तो जहाँ भी हैं, देश के जिस कोने में भी हैं, वहीं मिलकर जिले में, तहसील में इस आंदोलन का समर्थन करें, प्रदर्शन करें। ये केवल दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया केवल इनका मसला नहीं है, ये देश की बहन बेटियों का, हमारी बच्चियों का, उनका मसला है। और मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, आप कल्पना कीजिए कि इनके साथ में अगर ये हुआ है और इन्होंने हिम्मत करके आवाज उठाई है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाती हैं, सर ऊंचा करती हैं, मेडल जीत के लाती हैं। आप इसकी कल्पना कीजिए कि विदेश में जहां भी जिस भी खिलाड़ी ने हमारे में गोल्ड मेडल जीता है, उसका झंडा, देश का झंडा ऊपर होता है और देश का राष्ट्रीय गान वहां बजाया जाता है। ये सम्मान देश को मिलता है और उस सम्मान को देने वाले ये बच्चे हैं। इनके साथ में ये हो रहा है तो आप सोचिए कि दूर दराज के गांव में जो गरीब हैं, कमजोर लोग हैं, उन लोगों की, उन बच्चों की, उन बच्चियों की, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ में क्या खिलवाड़ है। और अगर इन्होंने हिम्मत की है, उसके बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, तो आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह से गुंडों को बचा रहा है, अपराधियों को बचा रहा है, बेईमान और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, अपराध नहीं किया है। अगर गुनाह नहीं किया है तो इस्तीफा दो, सरेंडर करो, इन्वेस्टिगेशन होने दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर तुम बेगुनाह हो, इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा। अभी से राजनीति क्यों कर रहे भाई? तो राजनीति तो यहाँ लोग